इंसान मर जाता है लेकिन उसके कहे हुए अल्फाज जिंदा रहते हैं। तुम्हारे बाप को तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारे अंदाज से बहुत सख्त धचका मिला है। मेरी बेटी पर कोई तबसरा करने से पहले अपने गिरबान में जरूर झांक लेना कि तुम इस घर में किस तरह से लाई गई हो। उन्हें पता है कि किसी खबीस ने अपने लिए जहन्नुम खरीदी है। जो बात ढकी हुई है उसे ढकी रहने दो। मेरे पास तो फिर कोई वजह, उसके पास कोई वजह नहीं है। तबाह कर देगी शायान को। यहाँ पे शहरीन की माँ उसे कहती है कि इंसान तो मर जाता है लेकिन उसके अल्फाज याद रखे जाते हैं और तुम्हारे अल्फाजों ने तुम्हारे बाप को बहुत बड़ा धचका दिया है। शहरीन का बाप कहता है कि पहले तो शयान की हरकतें बर्दाश्त नहीं थी होती, अब शहरीन भी वही सब कुछ कर रही है। फिर आंसा और अनस बैठे बातें कर रहे होते हैं कि आंसा कहती है कि क्या मुरसलीन अंकल शहरीन को मना लेंगे इस शादी से इनकार के लिए। तो आगे से ये बातें उसकी ताई सुन लेती है। जब वो सुनती है तो कहती है कि मेरी बेटी पे तबसरा करने से पहले ये याद रखना कि तुम इस घर में किस तरह से लाई गई हो। फिर वो उसे नाश्ते के टेबल पे कहती है कि जब बाहर निकलती होगी लोग तो तुम्हें पहचान लेते होंगे। तो आगे से आंसा कहती है उन्हें पता है कि किसी खबीस ने अपने लिए जहन्नम खरीद ली है। तो अनस कहता है कि जो बात दबी है उसे दबे ही रहने दे, क्योंकि मेरे पास तो वजह है कि मैं शयान को कुछ ना कहूँ, लेकिन आंसा के पास ऐसी कोई वजह नहीं है। वो शयान को बर्बाद करके रख देगी। तो अब आगे देखना ये है कि क्या वाकई शहरीन की शादी फहाम कुरैशी से हो जाएगी, क्योंकि उसका बाप तो ऐसा नहीं चाहता। उसके बाप को पता है कि वो काफी लड़कियों से दोस्ती करता है, लेकिन जब शादी की बारी आती है तो वो छोड़ के चला जाता है। इसीलिए उसका बाप उसे कहता है कि तुम फहाम कुरैशी से कहो कि रिश्ता लेके आए घर में। उसे पता है कि उसने रिश्ता तो लेके आना नहीं, यहाँ पे भी वो भाग जाएगा, लेकिन वैसा नहीं करता क्योंकि उसके पीछे भी उसकी एक चाल है। तो वो रिश्ता लेके आ जाता है। असल में वो शहरीन से बदला लेना चाहता है क्योंकि उसके भाई फहद का एक्सीडेंट शहरीन के भाई शयान ने किया था। तो वो इस चीज़ का बदला लेना चाह रहा है शहरीन से। जब वो रिश्ता लेके आता है तो बार बार यही बात दोहराई जाता है कि उसके भाई का एक्सीडेंट शयान ने किया। तो उसके दादा जान भी मना कर देते हैं इस रिश्ते पे कि वो बार बार इस तरह जता रहा है जैसे वो बदला लेना चाह रहा हो। तो उसके दादा कहते हैं अनस वो बात बताओ जो तुमने मुझे बताई थी। अनस कहता है मैंने तो सिर्फ आपको बताई थी, मैं आगे नहीं बताऊंगा। तो उसके दादा कहते हैं बताओ तुम। तो वो आगे से कहता है कि उसने कहा था कि वो अपने भाई पे आने वाली आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही वो इस मामले में किसी को माफ कर सकता है। और इस मामले में वो शादी के मामले में बड़ी नरमी दिखा रहा है। वजह क्यों दिखा रहा है? उसे तो समझ आ रही है कि वो बदला लेना चाह रहा है, लेकिन शहरीन को ये बात समझ नहीं आ रही और शहरीन का साथ उसकी माँ दे रही है। उसके दादा भी मना करते हैं इस रिश्ते पे। उसके बाद जब शयान को ये बात पता चलती है कि उसकी बहन का रिश्ता फहाम कुरैशी से हो रहा है तो वो भी मना करता है। वो कहता है कि मैं उनका सामना कैसे करूंगा कि मैं जिस लड़के का एक्सीडेंट किया, तो तुम ये रिश्ता नहीं करो। लेकिन शहरीन अपनी बात पे अटकी हुई है। तो लेट्स सी क्या होता है आगे ड्रामे में।